और महाराज अर्जुन कहता है कुछ भी हो जाए मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा कभी भंग नहीं होनी चाहिए, मैं इसको मार करके ही रहूंगा। भीमसेन आ गए, बोले तुम सब इसको छोड़ दो, लेकिन मेरी विशाल गदा इसके रक्त की प्यासी है, इस दुष्ट को, इस आतताई को कभी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। उधर से महाराज धर्मराज आ गए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जो द्रौपदी कहती हैं वो सही है, जो होना था सो हो गया, अब इस दुष्ट को मारने से हमें क्या मिलेगा, चलो छोड़ दो। ये स्वभाव पांडवों में ही हो सकता है, द्रौपदी में ही हो सकता है, महाराज धर्मराज में ही हो सकता है। चलो इसने जो किया सो किया, लेकिन हम तो ना इस कार्य को आगे बढ़ावें। इस प्रतिशोध की ज्वाला में जाने कितने योद्धा आ जाएंगे, इसलिए चलो इसको छोड़ो। भीमसेन ने उठाया गदा, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। दो भाग हो गए, भीम और अर्जुन का एक स्वर, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। और युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर और द्रौपदी का एक स्वर, जो होना था सो हो गया, चलो छोड़ो। बात जब जा उलझ गई, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, करें क्या। तो कहते महाराज अर्जुन ने देखा कि कन्हैया कहाँ खड़े हैं, देखा कि द्वारिकाधीश एक वृक्ष में टेक लगाए हुए टेढ़ी टांग वाला वहां खड़ा है। दौड़े दौड़े अर्जुन गए, चरणों को पकड़ा, प्रभु आप मौन खड़े हो, आप ही बताओ हम क्या करें। भगवान ने कहा कोई हमसे पूछे तब तो बतावें ना, आप पूछो हमसे तो हम बतावें। तो बोले सरकार इस समय हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम कुछ ना करो, जो शास्त्र कहते हो वही तुम कर डालो। तो बोले महाराज आजकल तुम्हारे शास्त्र क्या कह रहे हैं। शास्त्र के लिए कहा गया, शास्त्र क्या कह रहे हैं, शायद मैंने पहले उस श्लोक को उच्चारित किया हूं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम थे, कार्य व्यवस्थितो, कार्य व्यवस्थितो। जो शास्त्र कहते हो वही कर डालो। महाराज शास्त्र क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्र तो ये कहते हैं कि ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या आततायी बधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यं शासनम्। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दैहिक दंड नहीं देना चाहिए। और शास्त्र ये भी कह रहे हैं कि आतताई कोई भी हो, आतताई कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने पकड़ा पैर, चरण पकड़ लिए भगवान के, बोले प्रभु ये आप निर्णय दे रहे हैं, ये तो बात वही की वही रह गई। ये पापी भी है, इसने सोते सोते 5 बालकों को समाप्त किया है, और महाराज ये ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण का दैहिक वध मना किया गया है, ब्राह्मण का अपमान किया जा सकता है। वपनम द्रविड़ादानम स्थानान निर्यापणम तथा ऐसी ही ब्रह्मबंधु नाम वधो नान्योस्ति दैहिक। दैहिक वध नहीं होता। कोई भगवत भक्त है, ब्राह्मण है, उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, उसका धन छीन लो, उसको अंग भंग कर दो, अपमानित करके धक्का मार के जूतों की माला पहना के जितना अपमान कर सको कर लो, लेकिन दैहिक वध मना है। अब इसके बाद
अर्जुन को समझ में आ गया कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। जो आतताई है उसको छोड़ना नहीं है, कोई क्यों ना हो, ब्राह्मण को मारना नहीं है। अर्जुन समझ गए कि भगवान कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। जो सम्माननीय व्यक्ति हैं उनका अपमान ही मृत्यु के बराबर है। जिसके गले में महाराज फूलों की माला पड़ रही हो, जिसको लोग दंडवत करते रहे हो, साष्टांग लेट जाते रहे हो जिसके चरणों में, और उसी को हजारों की भीड़ में खड़ा करके अपमानित करना, तो वो बिना मारे ही मर जाता है। इसलिए आज भगवान ने अर्जुन को यही कहा, गीता में कहा था संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। जो सम्मान्य व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु ही उनका अपमान ही उनकी मृत्यु है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सम्मापित कहूँ अब जस लाहू, सम्मापित कहूँ अब जस लाहू, सम्मापित कहूँ अब जस लाहू, सम्मापित कहूँ, सम्मापित कहूँ आप जस लाहू, मरण कोटि सम दारुण लाहू, मरण कोटि सम दारुण लाहू। सम्माननीय व्यक्तियों का अपमान ही अब अर्जुन को समझ में आया। अर्जुन ने कटार निकाली, छुरी निकाल करके जो मस्तक में तेज मणि थी, जब जन्म लिया था अश्वत्थामा तो उसके मस्तक में एक मणि पहले से जड़ी हुई थी, चमक रही थी। अश्वत्थामा की मणि को निकाल लिया, आधे बाल बनवा दिए, एक तरफ की दाढ़ी मुछ करवा निकाला दिया, और काला कोयला पुतवा के चूने के धब्बे लगा के धक्का मारते हुए नगर से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा की जगह में कोई दूसरा होता तो हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु ये पांडव लोग कितने दयालु हैं, मैंने तो इतना बड़ा अपराध किया था, मैंने ऐसा कार्य किया था कि मुझे तो मृत्यु दंड मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, जो मुझे जीवन दान दिया और मुझे जीवित छोड़ दिया। लेकिन महाराज कहते हैं गोस्वामी जी, ऊंचो निवास नीच कर तूती, ऊंचो निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकूं परम विभूति, देख न सकूं परम विभूति। तो जिसके अंदर नीचता बसी हुई है, नीचता का मतलब एक स्वभाव होता है, एक नीचता वो अवगुण है, जिसके अंदर भी वो हो वो उसको मनुष्य नहीं रहने देती, कहां तक जानवरों से भी नीचे उसको उतार के खड़ा कर देती है। जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा, वो जो नीचता रूपी अवगुण होता है वो आपको कहां तक गिरा देगा आप भी नहीं सोच सकते। अश्वत्थामा को तो धन्यवाद देना चाहिए था कि पांडवों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे जीवित छोड़ दिया, लेकिन आज अश्वत्थामा ने कहा इन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं इनके कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। और ब्रह्मास्त्र को उठाया, स्मरण किया, बोले इनके कुल में बचा ही कौन है? जो अभिमन्यु थे, वो महाभारत युद्ध में समाप्त हो गया, और जो ये 5 बेटा थे पांडवों के द्वारा,
ये भी मान दिया मैंने, अब ये बूढ़े बूढ़े बच्चे हैं, ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन नहीं, स्मरण आया जब अभिमन्यु मारा गया, उनकी देवी उत्तरा सती ना हो सकी। इसका मतलब है उसके गर्भ में कोई बालक पल रहा होगा और उसका जन्म होने वाला है। मैं उसको अभी छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मास्त्र को। और इधर महाराज द्वारिकाधीश सरकार पांडवों के सामने, माता कुंती बुआ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैया, बुआ, आप सबकी अनुमति मिल जाए तो मैं द्वारिका वासियों की भी थोड़ी खबर ले लूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए, मेरे आने की राह देख रहे होंगे। क्योंकि महाराज जो पांडव हैं भगवान श्री कृष्ण से इतना स्नेह करते हैं कि कोई पांडव भगवान को जाने ही नहीं देना चाहता, कोई विदा देना ही नहीं चाहता। अब महाराज युधिष्ठिर महाराज ने समझाया पांडवों की, भैया एक ना एक दिन इनको छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए इनको खुशी खुशी से क्यों ना विदा कर दें। भगवान को जाने के लिए विदाई के लिए एक दिव्य रथ की व्यवस्था की गई और समस्त पांडव परकर नगर के जितने लोग थे भगवान द्वारिकाधीश की विदाई में आकर के खड़े हो गए। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए मुरली मनोहर सब भगवान कन्हैया को प्रणाम करते हैं, द्वारिकाधीश सरकार को प्रणाम करते हैं। भगवान कन्हैया ने एक पैर रथ के पैड पे रख दिया है और एक हाथ से रथ की ध्वजा को पकड़ के रखे हैं। आप भी इस छटा का दर्शन करें। मोर मुकुट दमक रहा है, पीत पीतांबर लहरा रहा है और महाराज दाएं हस्त से भगवान द्वारिकाधीश सबको अभय मुद्रा में, ये अभय मुद्रा कहलाती है, अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। सब लोग गदगद हो रहे हैं क्योंकि पांडव लोग भगवान को छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन उसी समय ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र बाल विधवा उत्तरा के पास पहुंचा, संतप्त करने लगा। ब्रह्मास्त्र की ज्वालाओं से उत्तरा देवी झुलसने लगी।